तो हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं और सेकेंड चैप्टर का डिविजन्स क्या है? गीता। गीता जी माने गीता जी मतलब गुरु। गुरु को एक्सेप्ट करना। जी। और उसके बाद आई आई मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है। और टी माने टू धर्म है, दो धर्म है। एक है स्वधर्म है और और दूसरा है परोधर्म। स्वधर्म जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम जो काम करते हैं उसको स्वधर्म बोलते हैं। और परोधर्म माने हम हमारा असली पोजीशन क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो हम भगवान के लिए क्या करेंगे, वो है परोधर्म। और ये माने आत्माराम जो भक्त है उसका बिहेवियर कैसा होगा, जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन का वर्णन है, वो कैसे बात करेगा, कैसे बैठेगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा। अगर भक्त बोले तो भक्त का क्या होगा, उसका सिम्टम्स भी दिखाता है ना। अगर फीवर है तो फीवर का सिम्टम क्या है, कब वीकनेस आपको पता आएगा चलेगा या आप फिर फीवर है टेम्परेचर आपको? टेम्परेचर टेम्परेचर ज्यादा होगा, खा नहीं पाएंगे, तो आपको वो सिम्टम है कि आपको फीवर है। तो इसी प्रकार कोई अपने आप को भक्त बोलता है तो भक्त का भी एक सिम्टम है। तो उसके बारे में भगवान ने बताया था। और हम सेकेंड थर्ड डिवीजन में है अभी, टू धर्म। तो सेकेंड डिवीजन में भगवान ने क्या ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान दिया था। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और शरीर और आत्मा के बीच में क्या डिफरेंस है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। अलग अलग कोने से हमको उन्होंने समझाया। और जैसे ही भगवान थर्ड डिवीजन में दो धर्म में उन्होंने स्टार्ट किया, पहले वो अर्जुन को अपने स्वधर्म के बारे में बात करते हैं। और जैसा स्वधर्म के बारे में बात करते हैं, भगवान पहले क्या बोलते हैं अर्जुन को, किस तरीके से बोलते हैं, वो कर्मकांड या सकाम कर्म में बात करते हैं। क्योंकि अगर अर्जुन युद्ध में जीतेगा या हारेगा, दोनों अर्जुन के लिए बेनिफिशियली है। जैसे कौन से लोग भक्ति करते हैं क्योंकि उनको कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, उनको क्या बोलते हैं हम, सकाम कर्म बोलते हैं। भक्ति करते हैं पर भक्ति करने से क्या है, हमारे लिए एक्सपेक्टेशन है, मैं भगवान के लिए ये दिया तो भगवान मुझे क्या करेंगे। तो पहले पहले जब लोग आते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि सेवेंथ चैप्टर में भी भगवान ने चार प्रकार के लोग को बोला है जो भक्ति में आते हैं। कौन कौन लोग हैं, चार प्रकार के लोग जो भगवान के तरफ अपना मुख करते, कौन कौन है वो? अर्थ, जिज्ञा, सुरार्थार्थी। जो लोग अर्थ के लिए जाते हैं, और जो लोग जिनके लिए कुछ कष्ट है, जो लोग कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो उसको दूर करने के लिए भगवान का शरण लेते हैं। जिज्ञासा, कुछ लोगों को क्या है, जिज्ञास है, इंक्वायरी है, उनको ज्यादा ज्यादा जानने का ये है, और नॉलेज चाहिए किस लोग को। इन चार लोग भगवान के तरफ मुड़ते हैं। जाते हैं। और कुछ चार लोग कभी भी भगवान के पास नहीं जाते, वो कौन कौन है? दुष्कृतिनो राधमा मूढ़ा मूढ़ा नराधमा नमा दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते आसुरम नराधम। भावमाश्रिता। आसुरम भावमाश्रिता, आसुरिक लोग और एथिस्ट लोग जिसका नॉलेज स्टोलन गया, वो भगवान के तरह कभी भी अपना फेस नहीं उठते हैं। जैसे कल जब हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, हमने देखा था एक गाड़ी में, एक पर्सन का गाड़ी में क्या लिखा था, रावण लिखा था। और हमने फिर भी पता है वो नहीं लेगा भगवत गीता। जब हम उनके पास गए थे, उन्होंने क्या बोला ना, वो दिखाया था, मैं कौन हूं, देखो मैं रावण का पक्ष हूं, है तो ना। बनो कर ले ले। आसुरिक मेंटालिटी है एंड घमंड भी है कि वो लोग रावण के पक्ष है। हम्म। तो हम देख सकते हैं कि लोग कैसे कैसे है ना। तो ऐसा लोग है। तो पहले लोग तो कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। तो कृष्ण भी अर्जुन को वही समझा रहे हैं, अगर आप हारेंगे या जीतेंगे, दोनों आपके भलाई के लिए है। फिर स्लोली कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग की तरफ लेके जाते हैं। बुद्धि योग माने क्या है, बुद्धि माने क्या है, इंटेलिजेंस।
एक व्यक्ति बुद्धिमान है तो क्या करेगा वो? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? किसको हम बुद्धिमान बोलते हैं? जो जिसको सही और गलत का पता हो। सही और गलत पता है, और जो भी कार्य करते हैं इट इज द बेस्ट थिंग ना। तो हम्म, जो लोग टेम्परेरी चीज के लिए सब कुछ करते हैं उसको बुद्धिमान हम बोल सकते हैं? नहीं नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा जब उसको बेस्ट। मालूम होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जो भी हमारे साथ हो रहा है वो टेम्पररी है, तो ये कर्मकांड में वो अपना टाइम लगाएगा क्या? नहीं नहीं, लगाएगा। भगवान की क्योंकि शरण उसको में पता जाता है। है कि अगर उसको कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहा है वो बेनिफिट भी टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए नहीं है। तो अगर वो बुद्धि योग में आना है तो कृष्ण अर्जुन के लिए क्या बोलते हैं? वो जो भी है, हार है या जीत है, अगर आप सुख है या दुख है, कैसे हमको लेना है? वी हैव टू टेक इट इन अ सेम वे। दुख या सुख को हम एक ही तरह देखना है। तो उन्होंने बुद्धि योग उनको इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद भगवान ने भक्ति के विशेषता के बारे में बताया है एक ब्यूटीफुल श्लोक में। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। जो भी इस योग पद में जो भी आए हैं, क्या भगवान बोलते हैं उसका कभी भी नुकसान नहीं है। जिधर भी उन्होंने छोड़ा है उधर से उसका एडवांसमेंट होगा। जैसे रेणु माता जी ने क्लास के शुरुआत में बताया था, जब वो बचपन में उन्होंने ये श्लोक सब उच्चारण करने का मौका मिला था, फिर उनको शादी हो गया तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए, फिर से भगवान आपको ये सब पढ़ने का, ये सब सीखने का मौका दे दिया ना। तो हम देख सकते हैं कि नेघा विक्रमनासोस्ति स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा भी हम धर्म करते हैं वो हमको हमेशा हमारे पास रहेगा, वो है एटर्नल अकाउंट। पर मटेरियल वर्ल्ड में हमने अगर डबल पीएचडी भी किया तो नेक्स्ट लाइफ में हमको किससे शुरू करना है? शून्य से। एबीसीडी से, है ना? शून्य से या एबीसीडी से हमको शुरू करना पड़ेगा, है ना? है ना? वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम टू पीएचडी, है ना? तो उसके बाद भगवान बोलते व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा है अनंतश बुद्धयो अव्यवसायिनम। व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो कैसे रहेगा? वो जो भी कार्य करता है वो उसी में अपना पूरा ध्यान लगाता है। लगाएगा, फोकस रहेगा, वो इधर उधर नहीं करेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि बिजनेस पीपल है जो अब पूरा दिन और रात उनके माइंड में वही चलेगा, दूसरे चीज उनके मन में नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारा मन किस में लगना है? हमेशा भगवान में लगना। भगवान में लगना है। जो अव्यवसायी ना, जो बुद्धिमान नहीं है, उसका बुद्धि उसका मन सब जगह फैला होता है। बहुशाखा है अनंतश्च। जैसे हम देखते हैं लोग जिन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं लिया था, जो लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, मंडे के दिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, ट्यूसडे के दिन हनुमान के लिए जाते हैं, वेनेसडे दिन कुछ लक्ष्मी नारायण जाते हैं, थर्सडे के दिन साईं बाबा के पास जाते हैं, फ्राइडे के दिन देवी के पास जाते हैं, और सैटरडे के दिन पता नहीं कुछ शनि भगवान कुछ जाते हैं, और संडे के दिन कुछ दुर्गा देवी का पूजा करते हैं। तो क्या कैसे होते हैं इन लोगों का ये जो भक्ति? बहुशाखा, एक ही में नहीं है उनका मन, तो वो आगे पढ़ पाएंगे? वो नहीं भक्ति बढ़ के पाएंगे। नहीं पढ़ पाएंगे। उसको भगवान ने क्या बोला है? अव्यवसायी ना, साई नाम। उसको लेस इंटेलिजेंट पर्सन उन्होंने बताया था। तो उसके कंटिन्यूशन में आज के श्लोक में भगवान वो लेस इंटेलिजेंट के बारे में उन्होंने और भी ज्यादा जानकारी दिया था। आज के श्लोक हम पढ़ेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 42 एंड 43 दोनों का लिंक है, इसीलिए प्रभुपाद दोनों को एक साथ उन्होंने हमको समझाया है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। यामिमां पुष्पितां वाचम्
प्रबध्यन्त्य विपक्षित विपक्षिता वेदवादरता पार्थ वेदवादरताः पार्थ नान्यन्तस्तीति वादिन नान्यं यद् अस्ति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा कर्म फलप्रदाम् जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां वाचं प्रबध्यन्त्य विपक्षित प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरता पार्थ वेदवादरताः नान्यन्तस्तीति वादिनः नान्यदस्ति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा कामात्मानोपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्यगतिं प्रति यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां प्रबध्यन्त्य विपक्षित प्रवदन्त्यं विपश्चितम् वेदवादरता पार्थ वेदवादरताः नान्यन्तस्तीति वादिनः नान्यदस्ति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा कामात्मानो जन्म स्वर्गपरा कर्म फलप्रदाम् जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वरगतिं प्रति। किसको ये श्लोक करना है? मैं करूँ माता जी? प्लीज। यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ते विपश्चितः प्रबध्यन्त विपक्षित वेदवादरताः पार्थ वेदवादरता पार्थ नाद अस्तीति वादिनः नान्यन्तस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मान स्वर्गपरा जन्म करम फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम क्रिया विशेष बहुलाम् भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य गतिं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यस याम इमाम ये सब, पुष्पिताम दिखावटी, वाचम शब्द, प्रवदंती कहते हैं, अविपश्चित अल्पज्ञ व्यक्ति, वेदवाद रताः वेदों के अनुयायी, पार्थ हे पार्थ, न कभी नहीं, अन्यत अन्य कुछ, अस्ति है, इति इस प्रकार, वादिन है बोलने वाले, काम आत्मान है इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक, स्वर्ग परा स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला, क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव, बहुलाम विविध, भोग इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, गतिम प्रगति, प्रति की ओर। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। थैंक यू।
नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अल्प बुद्धि लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लावरी वर्ड्स बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलने से बहुत मीठे मीठे बोलते हैं, पर जो बहुत इतना मीठे मीठे बोलने वालों के पीछे कुछ ना कुछ तो इंटेंशंस रहेगा। ऐसा नहीं लोग इतना मीठा बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना कुछ ना कुछ है इसके पीछे। तो ऐसा ही है ये वेद ना, हमारे लिए जो भी हमारे इंद्रियों के तृप्ति करने के लिए, हमारे इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वेदों में बहुत सारा यज्ञ और बहुत सारा मार्ग दिखाया है। वो सब करने से हमको जो भी इच्छाएं हैं वो सब हम पूर्ति कर सकते हैं। जैसा ये एक जंक्शन जैसा बनता है, जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हम जंक्शन में देते हैं, तो हमको किधर भी जाना है, अगर हमको दिल्ली जाना है तो उस प्लेटफॉर्म जाएंगे, अगर हमको पुणे जाना है तो और एक प्लेटफॉर्म जाएंगे। सो किधर भी जाना है हम उधर जाएंगे। उसी प्रकार वेद इज अ जंक्शन, वो हमारे लिए क्या इच्छाएं हैं। अगर किसी को लाभ चाहिए, उनके व्यापार में लाभ चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग यज्ञ है। किसी के लिए नेक्स्ट लाइफ में स्वर्ग जाना है, उसके लिए भी कुछ यज्ञ है। और किसी के लिए नेक्स्ट लाइफ में बहुत अच्छा बर्थ चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग यज्ञ है। ये सब करने के लिए वेदों में बहुत सारा मार्ग दिया है। फिर भी भगवान, ये अच्छा है ना, आपका इच्छा है, आप यज्ञ करते हो, वो सब पूर्ति होता है, फिर भी भगवान इनको क्यों अल्प बुद्धि बोलते हैं? वेदों ही बोल रहे हैं ना, आप ये करो आपको ये मिलेगा, वो करो आपको ये मिलेगा, आप अपना इंद्रिय तृप्ति करना है तो ये करो। पर सब वेदों ही हमको बता रहा है। और कृष्ण ही बोलते हैं 15 अध्याय में, वेदेश सर्वै अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। सब वेद के पीछे मैं ही सब वेदों का कंपाइलर हूं और मैं ही वेदों का ऑथर है। सब तो कृष्ण से ही आया है। फिर भी जो वेद का कंपाइलर है, फिर भी भगवान इनको क्यों बोलते हैं कि जो वेदों को ही फॉलो करता है और कुछ नहीं करता है, उनको क्यों अल्प बुद्धि बोला है भगवान ने? तो कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए फॉलो कर रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या देगा? टेम्परेरी रिलीफ देगा। जो भी हमको हैप्पीनेस मिलेगी वो भी टेम्परेरी होगी। तो जो क्यों? अल्प बुद्धि के लोग जो टेम्परेरी में ही बिलीव करते हैं, तो भगवान ने सब लोगों को राह दी है। अगर किसी को टेम्परेरी ही चाहिए तो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम अल्प बुद्धि हो, तुम्हारा कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ लोग साधु लोग होते हैं जिनको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, तो हाँ, भगवान बोलते हैं तुम डायरेक्टली मेरे पास आओ। हाँ, इसीलिए भगवान इनको अल्प बुद्धि बोल दिया। जो टेम्पररी चीज के पीछे है, उनको उन्होंने क्या बोला है? अल्प बुद्धि वाल लोग है। क्योंकि जो भी इंद्रियों को तृप्ति करता है, जब हम बूढ़े होते हैं, हम अपने इंद्रियों को तृप्ति कर सकते हैं क्या? जितने हम यंग लाइफ में यंगस्टर थे तो बहुत सारा ऑप्शंस है। हम इधर जा सकते हैं वेकेशन, उधर जा सकते हैं, हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, जिप लाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका एज 60-70 हो गया तो ये चीजें आप कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। इंद्रिय तृप्ति में भी इसी लाइफ में चेक हो जाता है ना, हमेशा के लिए नहीं होता। और जब बहुत सारे लोगों को 60+ में डायबिटीज हाइपरटेंशन होता है, पैसा है सब कुछ है, फिर भी वो खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे। यस। नहीं। पर फिर भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब वेदों का सहायता लेते हैं, और ये इसके लिए बहुत सारा ये जो यज्ञ करते हैं, इनको भगवान बोलते हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं? ये सब वेदों ने ही किया है, तो ये वेदों के अनुसार ही किया था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग ना जो ज्यादा भौतिक दुनिया में फंसे हैं ना, वो लोग इसके आगे देख भी नहीं सकते। वो लोग बोले वेदों ने ये कहा,
हम लोग तो वेद का फॉलो करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हमने ठीक मार्ग में सब करते हैं। अगर आप बोलो आप भगवत गीता पढ़ो, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, आप चैंटिंग करो, आप अपना बुरे आदतों को छोड़ दो, ये सब आप छोड़ेंगे तो वो लोग उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सब मानने से उनका इंद्रिय तृप्ति नहीं होगा। तो इनको भगवान ने अल्प बुद्धि लोग बताया है। जैसे वेदव्यास जी ने पूरा वेदों का रचना किसने किया था? वेदव्यास जी। फिर भी इतने सारे देने के बावजूद भी वेदव्यास जी संतुष्ट नहीं थे, वो काफी दुखी थे। इसी समय कौन आए थे वेदव्यास जी को मिलने का? नारद मुनि। नारद मुनि। भागवतम में हमने पहले स्कंद में पढ़ा ना, हम्म। यस नारद मुनि ने उनको बोला था, जैसे ही लोग, हम क्यों बार बार जन्म लेते हैं? अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, मटेरियल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए ही हम बार बार जन्म लेते हैं। और उसके बावजूद आप भी इतना सारा ऑप्शंस दिया है उनको, तो वो हमेशा इसी में लगेंगे। तो आप मानवता के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, तो आप खुश कैसे होंगे? आपने कुछ वर्क किया है और उस काम से किसी का भलाई नहीं होगा, तो आप खुशी कैसे होंगे? इसीलिए वेदव्यास जी को नारद मुनि ने बोला था, आप श्रीमद् भागवतम लिखो। उसमें क्या है? भागवतम में सिर्फ भगवान के ऊपर प्रेम है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसा पुरुषार्थ नहीं है। सीधा भागवतम हमको क्या देता है? कृष्ण भगवत प्रेम। प्रेम देता है, क्योंकि जन्माद्य से यतोन्मयात् सब कुछ कृष्ण से ही आया है। अब जो भी चीजें बिना कृष्ण का लिख रहे हो वो ठीक नहीं है। तो भागवतम में हर एक शब्द में कृष्ण है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कृष्णा। अल्दो भागवतम में बहुत सारा टॉपिक्स दिया है, उसमें भी साइंस है, फिलोसफी है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। पर किसके साथ जुड़ा हुआ है ये सब? भगवान के साथ। भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। पर वेदों में क्या है ना, ये सब है पर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कृष्ण। इसीलिए क्या होते हैं, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। ओके, सो हम प्रभुपाद के परपोर्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि पीपल इन जनरल और अटैच टू क्रिएटिव एक्टिविटीज, ये को जो भी करते हैं, इवन भौतिक दुनिया में हम किसी के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, इनके साथ फ्रेंडशिप रखने से मुझे क्या मिलेगा, है ना? यस। एवरीथिंग हम जो भी करते हैं, हम उसके लिए कुछ रिजल्ट चाहिए, उसके लिए ही करते हैं। तो ये जनरल नेचर है पीपल का। माता जी आप पढ़ना। यस माता जी। साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों में अधिक से अधिक और कुछ नहीं चाहते और मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। तो उन लोगों को क्या है? उन लोगों को स्वर्ग चाहिए, क्योंकि आप इधर भी देख सकते हो कि लोगों को अच्छा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो कहाँ जाते हैं हम लोग? अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं। क्यों उधर जाते हैं हम? क्योंकि वहां पे ऐश्वर्य की ज्यादा साधन मौजूद है। तो हम लोग उधर जाते हम्म। हैं क्योंकि हमको अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और भी बहुत सारा ऑप्शंस है उधर, हमारे कंट्री से भी ज्यादा है। तो कुछ लोग जो कर्मकांड फॉलो करते हैं, उनको क्या चाहिए? जब वो लोग ये देख छोड़ देंगे, उनको स्वर्गवास चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे एंजॉय करने के लिए ना। जैसे बोलते हैं स्वर्ग में एक औरत का ब्यूटी, इट विल बी मिनिमम द 1,000 times मोर देन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दिस अर्थ। तो ये सब जानकारी उनको मिलता है, तो वो क्या करते हैं, वो उधर जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो लोग थोड़ा सा यज्ञ करते हैं, उसका नाम बोलते हैं ज्योतिषाम यज्ञ। वो प्रॉपरली करने से उनको नेक्स्ट लाइफ में स्वर्गवास भी मिल सकता है। और हेवनली प्लैनेट जाने के लिए कुछ रास्ता भी दिया है वेदों में। माता जी आगे पढ़ना। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है
उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। और करूँ माता जी, और ऐसे एक लाइन। लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस हम देख प्रकार सकते हैं माता जी, इधर स्टॉप करेंगे। हम्म, तो कुछ लोगों को इंद्रिय तृप्ति में ही पूरा लाइफ है, इतना भौतिक दुनिया में वो लोग जुड़े हैं। तो आप कृष्ण भावना के बारे में बात करेंगे तो वो लोग वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका बुद्धि क्या है, बहुत अल्प बुद्धि है। उनको भोगने के अलावा और कुछ समझ में भी नहीं आता है। आप जी उनको कृष्ण भावना लेने के लिए बोलो तो कृष्ण भावना में हम जो भी चीजें करते हैं वो उनके लिए कठिन रहता है, क्योंकि जी कृष्ण भावना में हम जो भी चीज करते हैं उसका रिजल्ट हमको इमीडिएटली नहीं मिलता। उसका रिजल्ट हमको कहाँ तक पहुंचाता है, भगवत धाम तक पहुंचाता है। ये पुण्य या पाप का असर नहीं लगता है। पर लोगों को जो भी चीज करते हैं उनके लिए क्या चाहिए, उनका रिजल्ट चाहिए। तुरंत तो रिजल्ट आप उनके चाहिए। लिए बहुत मुश्किल है कृष्ण भावना। अब हम सोच सकते हैं वही भगवान जो अर्जुन को बोला है कि आप जीतेंगे तो आप स्वर्गवास करेंगे, अगर आप हारे, सॉरी, आप जीतेंगे तो आप राजा बनेंगे और ये भौतिक दुनिया को आप एंजॉय करेंगे, अगर आप हारेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, दोनों आपके लिए भलाई है। वही भगवान जिन्होंने ये भौतिक दुनिया और ये जो स्वर्ग लोक के महत्वता के बारे में अर्जुन को समझाया है, वही भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, ये सब स्वर्ग कौन स्वर्ग लोक जाना टेम्पररी चाहता बता है, रहे हैं। अल्प बुद्धि लोग ही अल्प जाते हैं। बुद्धि हम लोग। देख हम्म, सकते हैं कि भगवान कैसे थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते हैं। माता जी पहले मेरी उन्होंने सत्य। स्वर्ग जाना एक इंसेंटिव हाँ, जैसा बताया, फिर उन्होंने बराबर क्या मतलब बोला, स्वर्ग जाने, कौन स्वर्ग कि जाते हैं, अल्प बुद्धि वालों। उनको बुद्धि वाले लोग। हाँ, तो आप यस देख माता जी, सकते हैं मतलब कि कोई भगवान कोई बोल क्लियर सकते करते हैं। हैं। पहले जो हम्म, आपकी बेसिक थिंकिंग है उसको बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे को जो बेसिक चाहिए, नीड जिसको तुम प्रायर समझते हो, वो भी तुमको तो वो हम्म, तुमको मिलेगा। फिर आगे वो क्लियर करते हैं कि जो तुम्हारी बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड तो इस हम्म, टाइप की है, और अल्प बुद्धि वाले लोगों की वो आपके चाहते लिए हैं ऐसी पूर्ण बुद्धि दे भलाई दो। नहीं देगा। या हाँ हाँ, तो हम तो देख सकते भगवान हैं सब तरीके से कितने क्लियर अच्छे से करते हैं। भगवान, हाँ, हाँ अच्छे हाँ। से भगवान गीता सुनाया है। पहले यस। बेसिक नीड से फिर आगे भी बढ़ना है। और यस। इसका एक एनोलॉजी भी दिया था, अब पढ़ना माता जी आगे। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्ष के फूलों के प्रति बिना यह जाने इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तत्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों कितने के अच्छे कर्म का। उदाहरण दिया, एक मिनट माता जी, कितना अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने दिया था। कुछ फ्लावर्स देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है पर उसमें क्या होता है, विष होता पॉइजन है। हम होता है। उसके ऊपर हम अपना मन लगाते हैं और उसके पास हम जाते हैं, उससे हम अट्रैक्ट होते हैं। ये स्वर्ग, जो स्वर्ग लोग जानते हैं उनके लिए भगवान क्या बोले हैं, जैसे विषमय फ्लावर को हम प्राप्ति करने का जो इच्छा है ना, हमको पता पूरा। नहीं है वो फ्लावर में पॉइजन है, फिर भी हम देखने में अच्छा लगता है तो हम उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बी क्या होता है, वो फ्लावर के स्मेल से अट्रैक्ट होकर वो अंदर जाता है। जैसे ही सनसेट होता है तो क्या होता है, फ्लावर क्लोज होता है और वो बी क्या होता है, वो मधु मर अंदर से जाता मर मर है, जाता जाता है। है। क्योंकि उसी फ्लावर से जो अट्रैक्शन मिला उसी फ्लावर से वो मर भी जाता है। हम लोग भी वैसा है, ये स्वर्ग, ये सब इंद्रिय भोग करने के लिए हम इतना अटैचमेंट है, वो हमारे लिए क्या होगा, वो विषमय जीवन हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। और कर्म कांड में बहुत सारा रिकमेंडेशन है, माता जी आगे पढ़ना। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृताम अभूम तथा अक्षयम है वही चातुर्मास्य या जिन्हें सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने। माता जी इधर स्टॉप करेंगे। तो हम देख सकते हैं जो लोग प्रॉपरली चतुर्मास फॉलो करते हैं तो उनको सोमरस पाने का मौका मिलता है, ये भी वेदों में किया है।
हम देख सकते हैं भक्त लोग चतुर्मास किसके लिए करते हैं? भगवान के प्रसन्नता के लिए। पर जो लोग भक्ति में नहीं है, वो लोग भी चतुर्मास करते हैं कर्म कांड के अनुसार। वो करने से उनका सोमरस पाने का होता, उनको लगता है कि अगर सोमरस मिलेगा तो हम अमर रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। पर आगे आगे गीता में कृष्ण क्या बोला है? शीने पुण्य मत्यलोके हम विशंति। जब विशंति। आपका पुण्य एग्जॉस्ट होता है तो आपको वापस कहाँ आना पड़ेगा? इसी पृथ्वी लोक पर। पृथ्वीलोक आपको, मृत्युलोक आपको आना ही पड़ेगा। तो पर हमको लगता है, जैसे एक चींटी को लगता है कि हम हमेशा के लिए जीवित है। अगर चींटी को पता भी नहीं कि मनुष्य लोग का भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, क्योंकि उनका लाइफ टाइम बहुत स्मॉल है, तो उनको लगता है कि हम हमेशा जिएंगे। पर या हमारे लाइफ टाइम को कंपेयर करने से स्वर्गलोक में बहुत सारा साल हम जीते हैं। जैसे बोलते हैं स्वर्गलोक में 12,000 ईयर्स है, इधर हम 100 साल जीते थे, स्वर्गलोक में हमको 12,000 साल जीने का मौका मिलता है। और एक दिन का स्वर्गलोक हमारा 6 मास है, और एक रात का स्वर्गलोक हमारा और एक 6 मंथ्स है। तो एक हमारा पूरा दिन, एक पूरा उनका साल एक उनके साल लिए है। एक ही दिन है। तो हमारे टर्म्स में हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि वो हमेशा के लिए जिएंगे, पर वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। पर उनको नहीं। लगता है कि वो हमेशा के लिए वो सुख रहेंगे, पर वो नहीं है एक्चुअली। हाँ माता जी, आगे पढ़ना। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती, और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। हरे कृष्ण। तो हम बोल सकते हैं, इधर भी हम देख सकते हैं, किसी भी एक स्वीपर भी हो, उसको भी लगता है कि उसके वजह से ही उसका फैमिली चलता है। सबका टेंडेंसी है ना, भौतिक दुनिया, हम भी, हमारे से ही ये लाइफ चलता है। तो उनको वो सोमरस पाने के लिए आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारा चीजें आ गया है इस दुनिया में। आजकल जिम जाते हैं लोग, उसके बाद वे प्रोटीन पीते हैं। ये सब क्यों पीते हैं? ताकि वो स्ट्रांग बनेंगे। तो स्ट्रांग बनने से क्या होगा? अच्छे से इंद्रिय एंजॉय तृप्ति कर पाएंगे। पाएंगे। और इसी के लिए वो लोग, हम देख सकते हैं कि जैसे अनुराधा माता जी ने भी बताया था, 1 महीने के पहले किसी ने भागवत सप्तांग किया था, बहुत अच्छे से 7 दिन किया था, इतना बड़ा सेरेमनी दिया था, कुछ 60-70 लाख उन्होंने स्पेंड किया। पर उन्होंने वो भक्ति मार्ग में शायद नहीं किया था, एक प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर को बुलाया था और किया था। किसके लिए? वो दिखावा के लिए, जाने हमारे के लिए भलाई और के लिए वो अच्छी करते हैं। टेम्परेरी सुख के लिए। हाँ। हाँ, वो करते हैं, वो शायद भगवान का नाम ही है, बट फिर भी भगवान सेंटर में है या हम सेंटर में हैं? केंद्रित तो हम हैं, करते हैं भगवान के लिए, पर कौन केंद्र में होते हैं? हम केंद्र में होते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। अगर ये लोग 7 दिन भागवतम सुना, तो 8वां दिन भी उनको सुनने का मन लगना है। ऐसा नहीं कि आपको जो चीज बहुत अच्छा लगा तो आप ऐसा ही छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। तो क्योंकि क्या है, जनरली इन लोगों को इंद्रिय सुख पाने के लिए बहुत इच्छा है। और उनको पता भी है कि कुछ कुछ गार्डन्स है जो नंद नंदन, उधर बहुत सारे औरतों को, ब्यूटीफुल विमेन्स के साथ संग करने का उनको मौका मिलता है। और उनको लगता है कि यही है पूरा जिंदगी का मकसद। क्या है? एंजॉय द लाइफ। अपने शरीर से कितना भी एंजॉय करना है वो करो, यही है उनका। अभी भी हम देख सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, बिलबोर्ड देखो, ये देखो, आप नया नया प्रोजेक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट हो, क्या वो लोग अश्योरेंस देते हैं हमारे लिए? कंफर्ट्स,
इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हमको लालच करते हैं ना। हाँ जैसे हमारे पास ऑलरेडी घर है, जब हम ऐसा बिलबोर्ड्स देखते हैं, एक अच्छा एड्रेस है और इतना सारा फैसिलिटीज है, तो लोगों को क्या लगता है, हमको वो खरीदना है, उधर जाना है। ये 10-20 साल हो गया, ये घर पुराना हो गया, हमको अभी नया घर लेना है। क्यों लेना है हमको नया घर? क्योंकि नया फैसिलिटीज है तो हम और भी अपने एंजॉयमेंट करेंगे। तो यही है, तो इसी कारण ये जो अल्प बुद्धि लोग, ये जो वेदों को भी किसके लिए यूज करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, हम ये परपोर्ट का डिस्कस करेंगे। तो कर्मकांड के लोग कौन फॉलो करते हैं कर्मकांड को? जो अल्प उनके बुद्धि लोग ही कर्मकांड को फॉलो करते हैं। और कैसा सैक्रिफाइस है जो करने से स्वर्ग प्राप्ति होता है? ज्योतिष्ठाम यज्ञ है, वो करने से हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और ऐसा प्लेजर मिलेगा। हमने देखा था कि नंद कानन जैसा एक प्लेस है जिधर आपको प्रोफ्यूजली मिलेगा, आपको वाइन और विमेन प्रोफ्यूजली मिलेगा। और इसका एक एग्जाम्पल प्रभुपाद ने किया था। क्या एग्जाम्पल दिया था उन्होंने? एक एक पॉइजनस फ्लावर। जैसे हम एक पॉइजनस फ्लावर के साथ कभी कभी वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है और हम उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए का क्या पहुंचेगा? नुकसान ही पहुंचेगा। तो ये वेदों भी देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, फ्लावरी लैंग्वेज है। ये करने तो ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, पर ये सब हमारे लिए ज्यादा भला नहीं करता, ज्यादा बुरा ही हमको करेगा। क्यों बुराई करता है वो हमारे लिए? वाई इट इज कॉल्ड, वाई ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं करता है? आप मान लो अगर आप स्वर्गवास प्राप्ति करते हो, तो उसका मतलब क्या है? आप और भी बहुत साल उधर रहेंगे, और भी बहुत साल रहेंगे, तो आपको मोक्ष पाने का अपॉर्चुनिटी और भी लेट हो जाएगा। जो जगी अगर जब तक हम पृथ्वी लोक में हैं, तो हमको फिर भी भक्ति करने का मौका है। तो शास्त्र भी बताता है, जिनको भी अगर भगवत धाम जाना है, कहाँ से वो प्राप्ति होगा? ओनली फ्रॉम अर्थली प्लैनेट। इसको बोलते हैं कर्म भूमि। अगर आप स्वर्ग लोक में हैं, तो आप सीधा आप भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग लोक के लोग भी जब उनको पृथ्वी लोग आते, इधर से ही हमको भगवत धाम जाने के लिए मौका मिलता है। अगर हम हेवनली प्लैनेट जाते हैं, तो और भी बहुत साल हम उधर रहते हैं, जिसके कारण बहुना जन्मना मनते हैं, और भी बहुत सारा जन्म हम लेते रहते हैं हम भगवत धाम जाने के लिए, और भी हम डिले करते हैं। तो इसके लिए भगवान ने इन सब लोगों को क्या बोला है? अवपक्षिता। जिनको बुद्धिमत्ता नहीं है, वो लोग ये वेदों का सहायता लेके इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं, आगे भी भगवान बोलेंगे, जो लोग भक्ति में आ गए और भक्ति में वो लोग अब स्थिर नहीं रह पाएंगे, तो क्यों नहीं रह पाएंगे? तो उसके लिए उन्होंने 2 रीजन बताया। एक है, क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्यों हम भक्ति में स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है या कुछ है इसमें आपको? ठीक में समझ में आया आपको ये श्लोक? हाँ यस माता जी। यस। किसी को श्लोक उच्चारण करना है और एक बार? इफ यू वांट टू टेक एन अपॉर्चुनिटी वी कैन डू। आज हम 12:30 हमारा क्लास खत्म हो गया, और एक श्लोक लेंगे तो